देखो अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व। अपना 14वां चैप्टर है पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो इसमें अपन ने देखे थे कि पादपों से क्या क्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखा था अनाज। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको उनके वानस्पतिक नेम या वैज्ञानिक नाम याद होनी चाहिए। जैसे अपन मक्के की बात करें, मक्का, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज। तो सबको पता है कि मक्का क्या होता है, आपके अनाज में आता है, मोटे अनाज में आता है। पर यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इसका वानस्पतिक नाम भी बोलते हैं इसको और वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं। वानस्पतिक नाम बोल सकते हो, वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। इस वाले चैप्टर में, इस वाले पार्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो कल अपन ने देखा था अनाज देखा था, इसके अलावा दालें देखी थी। अब देखो ट्यूशन कैसे आता है, जैसे आपके पूछेगा कि एक दाल का नाम लिखिए, वैज्ञानिक नाम लिखिए जिससे प्रोटीन प्राप्त होती है, या चने का वैज्ञानिक नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये सब अपन कल देख चुके थे। अब आगे देखते हैं अपन। लास्ट में मैंने बताया था मसाले। देखो मसाले जो रसोई में काम आते हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, अजवाइन है, सब लिख सकते हो। तो आपके मसालों के वैज्ञानिक नाम नहीं है, ये थोड़ा आपके लिए फायदा है। अब आगे अपन देखते हैं कि सब्जियों के नाम पूछेगा, फलों के नाम पूछेगा, पर पूछता कैसे? सबसे पहले दे रखा है आपके पेय पदार्थ, देख लो आप पहले से। पहले देखते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है जिनको अपन पीते हैं, चाय है, कॉफी है, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके पेय पदार्थ हो जाएंगे। चाय, कॉफी, ये सारे क्या होंगे? आपके पेय पदार्थ। तो पूछ रहा है चाय। अब चाय सबको पता है, चाय पी जाती है, चाय की पत्तियों को उबाल के पिया जाता है, सबको पता है। ठीक है, वो नहीं पूछेगा। चाय का वानस्पतिक नाम पूछेगा। इसका वानस्पतिक नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में याद नहीं होते, हमें भी एक दिन में याद नहीं हुए। ठीक है, तो चाय का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है दो पेय पदार्थों के नाम लिखिए, दो पेय पदार्थों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आप चाय और कॉफी दे रखी है आपके सिलेबस में। वैसे तो और भी कई होते हैं। कॉफी, कॉफी का होता है कैफिया अरेबिका, कैफिया अरेबिका। ये कौन है? आपकी कॉफी। ठीक है, अब देखो कॉफी से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इसके भुने हुए बीजों को, कॉफी के जो भुने हुए बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। भुने हुए बीजों का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने कॉफी पाउडर देखा होगा, कॉफी के पाउडरों को भून लिया जाता है, मतलब सेक लिया जाता है, फिर उनका पाउडर बना के आपके कॉफी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अपन ने दो पदार्थ देखे पेय में, कौन कौन से? आपके चाय और कॉफी। सबको पता है चाय क्या होती है, कॉफी, पर इनके वैज्ञानिक नाम, वो वैज्ञानिक नाम करके भी पूछेगा तो भी ये लिखने हैं। इसके अलावा पूछे वानस्पतिक नाम लिखो तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, आगे चलते हैं सब्जियों पे। आगे किस में चलते हैं अपन? सब्जियों पे चलते हैं। अब देखो सब्जियों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सब्जियों से वो ऐसे पूछेगा, ऐसी दो सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जो जड़ से प्राप्त होती है। ऐसी दो सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जो जड़ से प्राप्त होती है। या ऐसी एक सब्जी का नाम लिखिए जो फल से प्राप्त होती है। या एक ऐसी सब्जी का नाम लिखिए जो तने से प्राप्त होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फूल से प्राप्त होती है। देखो मैंने क्या कहा, सब्जियों में वो पूछेगा ऐसे, ऐसी एक सब्जी, दो सब्जी का नाम लिखिए जो फल से प्राप्त हो सकती है, तने से प्राप्त हो सकती है, पत्तियों से प्राप्त हो सकती है, फल से प्राप्त हो सकती है और फूल से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। या फिर वो डायरेक्ट ही पूछ सकता है दो सब्जियों के नाम लिखिए जो फल से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि फल क्या होता है, तना क्या होता है, जड़ क्या होती है। उस चीज को आप ध्यान, यहाँ ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस वाले चैप्टर में यही गड़बड़ होती है। तो पहला है जड़ों से प्राप्त सब्जियां। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? जड़ों से जो सब्जी प्राप्त होती है, जड़ों से प्राप्त सब्जियां।
जड़ से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? अब देखो, सबसे पहले है आपके गाजर दे रखी है, मूली दे रखी है। गाजर, मूली, ये सब जड़ें हैं, ये ध्यान रखना। गाजर का नाम होता है डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा। मूली होती है रेफेनस सटाइवम, रेफेनस सटाइवम। अपना क्वेश्चन ये है, उन दो सब्जियों के नाम लिखिए या उन सब्जियों के नाम लिखिए जो जड़ से प्राप्त होती है। गाजर है, मूली है, सलगम है और शकरकंद है। आपके सिलेबस में इतनी दे रखी है, सलगम है और शकरकंद है। ये क्या है? आपके जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। सलगम को बोलते हैं ब्रेसिका रापा, सलगम को बोलते हैं ब्रेसिका रापा। शकरकंद को बोलते हैं आइपोमिया बटाटस। दिख रहा है क्या नीचे वाला? नीचे वाला नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देती हूँ मैं। नीचे वाला नहीं दिख रहा शायद, सलगम तक तो दिख रहा हो, ये दोनों ऊपर लिख देती हूँ। देखो, अपन ने नीचे लिखी है गाजर और मूली, दो लिखी है अपन ने गाजर और मूली, जो आपके क्या है? सब्जियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शकरकंद। इसको बोलते हैं आइपोमिया बटाटस। आइपोमिया बटाटस। इसके अलावा एक और था आपका सलगम। ब्रेसिका रापा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो जड़ से प्राप्त होती है? गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलगम है, ये सब जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियां। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप टमाटर लिख दो तो वो फल है, वो फल क्यों है? देखो, ये जड़ें क्यों, आप सबने देखा होगा ये जमीन के नीचे रहती है। जड़ों में और तने में क्या फर्क होता है देख लो एक बार थोड़ा सा। तना होगा, ये किसी पेड़ का तना है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। इनको बोलते हैं नोड और इंटरनोड। ये तो क्या हो जाएगा? आपका नोड हो जाएगा। और दो के बीच में जो जगह होती है इसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। ये जो दोनों चीजें हैं वो जड़ में नहीं होगी। अब देखो, आप आलू देखो, ये आपका आलू है, आलू में ऐसे होते हैं जगह जगह, इसको आँख बोलते हैं। तो ये तना है, ये जमीन में उगता है, अंदर उसे उगता है, फिर भी तना है। मूंगफली जमीन के अंदर है, फिर भी बीज है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जड़ों में ये है कि गाजर, मूली, शकरकंद और सलगम, ठीक है, ये जड़ें हैं। जड़ों में कभी भी ऐसे नहीं होंगे, ये नोड और इंटरनोड जड़ों में नहीं होंगे। ये समझने वाली बात है। तो जब भी आपसे जड़ों से प्राप्त सब्जियों के नाम पूछे तो ये चार ही आपके सिलेबस में दे रखी है, वो तो बहुत सारी होती है, ये चार दे रखी है, तो चारों का आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो स्तंभ से प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है। तना ऐसा होगा जिसमें क्या होंगे? नोड और इंटरनोड होंगे। तो ऐसी सब्जियों के नाम पता होने चाहिए जो तने से प्राप्त होती है। अभी एक एग्जाम्पल बताया था आलू। आलू क्या आपका? तना है। आज तक सोचते हैं कि आलू अंदर उगता है तो जड़ है, आलू जड़ नहीं है, आलू क्या आपका? तना है। तो स्तंभ भी बोल सकते हैं इसको, वो तना ना लिख के क्या लिख सकता है? स्तंभ लिखेगा वो, तना भी लिख सकता है। तो तने से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है आलू, इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम। ये क्या आपका? तना है। और दे रखा है आपके अरबी दे रखे, आपके दो ही दे रखे, दो ही दे रखे आपके अरबी। इसका नाम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया। ये नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, फिर
रेगुलर पढ़ोगे तो याद है कोलोकेशिया एस्कुलेंटम। तो देखो अपन ने देखा है तना या स्तंभ से प्राप्त सब्जियां हैं आलू और अरबी, ज्यादातर ये नाम पूछा जाता है ज्यादातर, इसको ध्यान रखना है। अब अगला है पत्तियों से प्राप्त, पत्तियों से या पर्ण बोल देगा वो, पर्ण से प्राप्त सब्जियां। पत्तियों से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? पालक है और मेथी है, बथुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं पालक। पालक सब्जी है आपकी, पर किससे प्राप्त हो रही है? पत्तियों से। पर्ण भी लिख सकता वो, दोनों तरीके से। ये साइंस की भाषा है और ये आपकी कॉमन भाषा है। ये साइंस की भाषा है और ये नॉर्मल भाषा, ठीक है। पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, दिख रहा है कि इधर से ओलेरेशिया नहीं दिख रहा? मैं इधर लिख देती हूँ। पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, अगला है आपका बथुआ चिन्नोपोडियम एल्बम, चिन्नोपोडियम एल्बम। तो आपको ये ध्यान ये रखना है कि कौन सी पत्ती से सब्जी प्राप्त हो रही है, कौन सी तने से प्राप्त हो रही है, कौन सी जड़ से प्राप्त हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक और दे रखा है आपके मेथी, एक और दे रखी है आपके मेथी। मेथी का नाम है ट्राइगोनेला फोइनिकम, ट्राइगोनेला। कोई फिनिकम लिखता है, कोई फोनिकम लिखता है, कोई फिनिकम भी क्रम भी लिखता है, कोई फोनिकम लिखता है, कोई इंग्लिश हिंदी का फर्क है। तो अपन ने देखा तने से प्राप्त सब्जियां 2 दे रखी है, आलू और अरबी दे रखी है। पत्तियों से प्राप्त के एग्जाम्पल 3 दे रखे हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी। अगर ये नहीं पूछे तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, पेपर थोड़ा इजी होता है तो डायरेक्ट पत्तियों से प्राप्त होने वाली 2 सब्जियों के नाम। तो ध्यान रखना पत्तियां कौन सी है, तना कौन सा है, जड़ कौन सी, ठीक है। अब देखते हैं पुष्पक्रम मतलब फूल। अगला है आपका पुष्पक्रम या फूल से कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? तो सबको याद होगा फूल गोभी, वो क्या है आपके पुष्पक्रम बोलते हैं साइंस की भाषा में उसको। तो अगला क्वेश्चन बनता है पुष्पक्रम या फूल से प्राप्त होने वाली सब्जियां। पुष्पक्रम बोल सकते हो इसको, फूल भी बोल सकते हो। फूल से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है? तो आपको पता है फूल गोभी। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया, वैरायटी है इसकी बोट्रिटाइटिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्रिटाइटिस। तो ये है सिर्फ फूल से एक ही सब्जी का एग्जाम्पल दे रखा आपने। तो ये थी किससे, पुष्पक्रम से या फूल से प्राप्त होने वाली सब्जी। तो अपन ने तना देखा, जड़ देखा, पत्ती देखी, फूल देखी। अब देखेंगे फल। पुष्पक्रम आपने देखा होगा फूल को भी बाहर से लगती है, फूल है। ये भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस तने में और जड़ में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखना मूली है, सलगम है, इसके अलावा आपका अरबी है, ये सारे क्या है आपके जड़े हैं। ये सारी क्या है आपकी जड़ें। आलू, इसके अलावा अदरक, हल्दी, ये सब तने हैं, जमीन के अंदर उगते हैं। पर हल्दी और अदरक किस में आ जाएंगे, मसालों में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अदरक और हल्दी तने हैं पर मसाले हैं, वो सब्जियां नहीं। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर अच्छा है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा
4 नंबर या 3 या 4 नंबर का चैप्टर, या 5 या 4 नंबर का चैप्टर है, मैं बता दूंगी आपको। तो आपके 5 या 4 नंबर आराम से आ जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, छोटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब देखते हैं फल से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती हैं आपकी। फल से कौन कौन सी, जैसे मिर्च है, टमाटर है, ये सारे फल है आपके, फल है ये सारे। बैंगन है, वो भी फल है। तो अगला है आपके फल से प्राप्त सब्जियां। फल से प्राप्त सब्जियां, फल से कौन होगी, टमाटर देख लो, टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टमाटर दे रखा है। इसके अलावा बैंगन दे रखा है, बैंगन होता है सोलेनम मेलजोना, सोलेनम मेलजोना, ये क्या आपका बैंगन है। और दे रखा है आपके भिंडी दे रखी है, ये भी फल है, भिंडी भी क्या आपका फल है। एबल, भिंडी का नाम होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, ये आपकी भिंडी है। तो देखो फल कौन कौन से हुए, टमाटर, बैंगन और भिंडी, ये तीनों क्या आपके फल है। एक एग्जाम्पल और दे रखा है, गवार फली, अभी सीजन भी चल रहा है, ये भी क्या आपका फल है। गवार फली का नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबम। तो ये है आपके फल। तो आपके वो सब्जियां जो फल के से प्राप्त होती है, टमाटर, बैंगन, भिंडी और गवार फली, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो किस प्रकार की सब्जी पूछ रहा है, या फिर कोई सब्जी के नाम देके उनका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो इजी हो जाएगा। पर वो बोल रहा है पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी का नाम लिखो, तो ध्यान रखना है फूल गोभी। फल से कौन से, आप गाजर को, मूली को फल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये था आपका सब्जियां। अब देखते हैं फल कौन कौन से, ये भी फल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 फलों के नाम लिखिए तो ये भी लिख सकते हो, पर ये सब्जियों में आते हैं। अगर डायरेक्ट फल देखा जाए तो कौन कौन से फल होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम लिखो, तो आम क्या आपका फल है, आम क्या हो जाएगा आपका फल। तो यहाँ ही इस वाले अभी जो अपन ने 2-3 किए ना सब्जियों वालों में, इन्हीं में गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं कि वो जड़ पूछ रहा है, तना पूछ रहा है या फल पूछ रहा है। औरों में नहीं हो गया, औरों में तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, औरों में इतनी दिक्कत नहीं हो रही। अगला है आम। आम का नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम है। अगला है केला, म्यूसा पैराडिका, म्यूसा पैराडिका, ये क्या आपके फल है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, फल किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है निषेचित अंडाशय, निषेचित अंडाशय फल में बदल जाता है। देखो 9th क्लास
क्लास में आपने पुष्प की संरचना देखी होगी, उसमें ऐसी सी कुछ संरचना थी, ऐसी एक संरचना चलती है, फिर यहाँ से दो कुछ निकल रहे। याद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आएगा। इसको क्या कहा था आपके? परागकोश। इसको क्या कहा था? परागकोश। इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण। ये जो सुंदर से अट्रैक्टिव से होते हैं ना फूल में, इनको बोलते हैं दल। और जो हरे कलर के होते हैं इनको बोलते हैं बाह्य दल। ये क्या हो जाएंगे आपके? बाह्य दल। ये क्या हो जाएगी आपकी? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये होता है आपका अंडाशय, इसमें होते हैं अंडा। अब होगा क्या? देखो इसको समझ लो, निषेचित अंडाशय से फल बनता है, या निषेचित अंडाशय किसे माना जाता है? आपके फल में। अब देखो कैसे होता है वो एक बार समझ लो थोड़ा सा। जैसे यहां से ये परागकण निकलेंगे, ठीक है, और इस पे आके गिर जाएंगे। यहाँ से परागकण निकलेंगे और इस पे आके गिर जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं परागण। इसको क्या बोलेंगे? परागण की क्रिया। ये सब 9th के हैं, ये सब 9th में पढ़े थे अपन लोग, मैंने पढ़ाया था बाकायदा। तो परागकण यहाँ से निकल के वर्तिकाग्र पर गिर गए और एक ट्यूब बन जाती है, एक नली बन जाती है। ये नर भाग है और ये क्या है आपका? मादा भाग है। अब सारे को रख कर देती हूँ, मैं इन दो को रखती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका अपने अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये क्या है? इसमें जो परागकण है वो नर भाग है और ये जो है आपकी ये मादा है। अब यहाँ से परागकण निकलेंगे और इस पे गिरेंगे और यहाँ एक ट्यूब बन जाएगी, एक नली बन जाएगी, जिसको पराग नली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? पराग नली बोलते हैं। अब इस पराग नली में क्या होंगे? दो केंद्रक होंगे। पढ़ा था जो आवर्त बीजी होते हैं उनमें क्या होता है? दोहरा निषेचन पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। अब ये आके यहाँ जो ये अंडक है, ये क्या है आपका? अंडाशय। इसमें क्या उपस्थित है आपके? ये जो दिख रहे हैं ये अंडे हैं, इनसे आके मिल जाएगा और इन दोनों के मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर को अपन ऐसे लिखते हैं, मादा को ऐसे लिखते हैं। इन दोनों के मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है आपके? निषेचन। तो निषेचित अंडाशय, ये अंडाशय है, तो इसमें आके नरयुग्मक जुड़ गया तो वो किस में बदल गया? आपके फल में बदल गया। ये ध्यान रखना। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, ये पिछली साल ही पढ़ चुके थे अपन लोग। इसीलिए कहा जाता है हर क्लास को, हर सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ो, कौन कब काम आएगा पता ही नहीं। अगला फल देखते हैं, ये क्या था आपका? केला, मूसा पेरेडिका। अगला फल दे रखा है आपके संतरा। अगला क्या है? संतरा। संतरा है, नींबू है, ये सारे किस में आते हैं आपके? सिट्रस फल में आते हैं, खट्टे फलों में आते हैं। मौसमी, संतरा, नींबू, ये सब किस में आते हैं? खट्टे फलों में। और अभी आपने देखा होगा सब बोल रहे हैं विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, विटामिन सी, ताकि क्या? मजबूत बना रहे प्रतिरक्षा तंत्र और क्या नहीं हो? कोरोना। कहा जा रहा है कि विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, जिससे आपकी इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और आपके कोई बीमारी नहीं होगी। तो संतरा है, नींबू है, मौसमी, ये सारे कहाँ आएंगे आपके?
इसी में। तो संतरा का नाम दे रखा है आपके सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, ये है आपके संतरा। बड़ी जल्दी गई। अगला दे रखा आपके अमरूद, अमरूद इसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन सी होता है। इसका नाम है सीडियम गुआवा, इसका नाम है सीडियम गुआवा। आपको घूम फिर के एक ही बात है, आपको इनके वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम ध्यान रखने। ये बहुत फेमस है, ये आता रहता है घूम फिर के, मेंजिफेरा इंडिका। 11th में बायोलॉजी लोगे तो वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा। पपीता, केरिका पपाया, पपीता दिख रहा है भाई नीचे से, पपीता, केरिका पपाया। तो आप लोग रोज प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, दिन रोज एक दो बार इनको देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे ये, वरना याद नहीं होंगे ये। अगला है आपका सीताफल, सीताफल इसका वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा। तो अब तक अपन ने देखे सब्जियां और फल। सब्जियों में जड़, तना, पत्ती और फूल, और फल में आम, पपीता, संतरा, अमरूद, सीताफल, ये सारे देखे। अब देखेंगे अपन औषधीय पादप। ऐसे कुछ पादपों के उदाहरण देखेंगे जो क्या होते हैं, आपके औषधि के रूप में काम आते हैं। अभी देखो आयुर्वेद में गिलोय, गिलोय तो इतना फेमस हो रखा है प्रेजेंट में कि हर कोई क्या करेगा, गिलोय का उपयोग करना चाहता है। अभी खूब चल रहा है गिलोय, वो औषधीय पादप है। तो अपन देखेंगे कि औषधीय पादप में भी कौन से पादप का फल काम आता है, किसकी पत्ती काम आती है, किसकी जड़ काम आती है और किसका तना काम आता है। तो इसमें थोड़ा ऐसे नहीं पूछेगा कि एक औषधीय पादप का नाम लिखे जो तने से प्राप्त हो, डायरेक्ट औषधीय पादप का वैज्ञानिक नाम पूछेगा। जो आपकी सब्जियां थी उसमें तो जड़, तना, पत्ती पूछ सकता है, पर जो औषधीय पादप होंगे उनमें डायरेक्ट नाम पूछेगा। तो अगला है आपका औषधीय पादप, मतलब जिनसे कोई ना कोई दवाई बनती है, किसी ना किसी रोग का क्या होता है आपका उपचार। हल्दी दे रखी है, अब देखो हल्दी मसाला भी है, हल्दी मसाले के साथ साथ औषधि भी है। आपके कट जाए, छिल जाए, जैसे आपके कट रहे हैं तो आप अगर वहाँ हल्दी लगा लोगे तो अगर आपके दवाई से 2 दिन में रिपेयर हो रहा है तो हल्दी से आपके आधे दिन में रिपेयर हो जाएगा। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। अभी कई लोगों ने जैसे ही आपके ज़्यादा अगर ठंड थी तब हल्दी हल्दी वाला दूध पी रहे थे, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी मसाले में भी उपयोग आती है, हाथों को साफ करती है। इसके अलावा आपके जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, त्वचा की फोड़े फुंसी होते हैं तो भी हल्दी का लेप किया जाता है। शादी वगैरह में हल्दी लगाई जाती है, इसको उपटन बोलते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये होता है ताकि आपके शरीर में जो भी गंदगी जमा हो उसको साफ कर दिया जाए, ठीक है, और उसको संस्कृति से भी जोड़ दिया। तो हल्दी का नाम होता है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा ये हल्दी है। ध्यान रखना, हल्दी ऐसी है जो मसाला भी है और औषधि भी है। मसाले में भी आती है और औषधि में आती है, तो दोनों जगह आप इसको लिख सकते हो। अगर एक औषधीय पादप का नाम लिखे तो हल्दी लिख सकते हो, मसाला पूछे तो भी हल्दी लिख सकते हो। अदरक, अदरक क्या है आपका, अदरक भी है मसाला भी है। अदरक के मसाला कैसे, अब चाय वगैरह में यूज किया जाता है, मसाले में आता है। इसके अलावा खांसी हो गई, अदरक और हल्दी, सॉरी अदरक और शहद। अब ये कौन आया है, पूरे टाइम खत्म होने में। अदरक गले में गड़बड़ होती है, खांसी जुकाम हो जाता
जाता है, सूखने के बाद सोंठ बन जाती है, वो आयुर्वेद में काम आती है। तो अदरक और हल्दी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हल्दी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी अपनी जगह क्या है आपके। तो इसका जिंजीबर ऑफिसिनेल, इसका नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके अलावा अगला दे रखा लहसुन, एलियम सीपा लहसुन, लहसुन बोलते हैं पर नाम यही होता है इसका एलियम सीपा। इसका मसाले के रूप में भी, औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति लगातार लहसुन का उपयोग करता है, लहसुन का उपयोग करता है, उसके क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और उसके हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं होती। कईयों के सिर के बाल वाइट हो जाते हैं तो उनको एडवाइस दी जाती है कि 2 लहसुन की जो कड़ियाँ होती है वो लो शहद में डुबो और आज खा लो, 5 दिन बाद में फिर से खा लो, तो बाल वाइट होने की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरह से औषधि है आपकी। अब है गूगल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान में भी होता है गूगल, और ये ऐसा पादप है जो संकटग्रस्त है, खत्म होने की कगार पे। गूगल कोमीफेरा वाइटाई, कोमीफेरा वाहिटाई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे धूप बनता है। गूगल धूप का नाम सुना होगा, वो इसी से बनता है। और साथ में क्या होता है, ये राजस्थान में पाया जाता है और संकटग्रस्त है, मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ये और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके वो औषधियाँ जो किससे प्राप्त होती है। अब देखो आप, ये सब क्या है आपके स्तंभ या तने, स्तंभ बोल सकते हो आप और तना बोल सकते हो। हल्दी तना है, हल्दी की देखा होगा आप, हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है या जो सूखने वाली, उसमें ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, देखा होगा। अदरक भी आपको ऐसी दिखती है, लहसुन भी तना, ये ध्यान रखें। और गूगल भी, गूगल भी क्या आपका तना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं अपन जड़ से प्राप्त होने वाली अश्वगंधा, इसको शक्तिवर्धक बोला जाता है। अश्वगंधा या अश्वगंध जिसको क्या बोला जाता है, ये सब क्या है आपके जड़ है या मूल है, मूल बोल सकते हो, जड़ बोल सकते हो। अश्वगंधा, इसका नाम होता है विथानिया सोमेनिफेरा। ये होती है आपके औषधि